अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं माय चैनल माय वॉइस। आज मैं आपको बताऊंगी कि 90 की दहाई के बच्चे जश्न आज़ादी कैसे मनाते थे, जिससे 21वीं सदी के बच्चे ना आशना हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस बर वक्त मिल सकें। 90 की दहाई के बच्चे जश्न आज़ादी कैसे मनाते थे, जिससे 21वीं सदी के बच्चे ना आशना हैं। वतन से मोहब्बत इंसानी ख़मीर का हिस्सा होती है। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग अपने मुल्क की आज़ादी के दिन को बहुत ही जोशो खरोश से मनाते हैं। हमारे मुल्क में भी ये दिन ख़ास तौर पर जोशो जज्बे से मनाया जाता है, मगर जो जोशो खरोश इस दिन को मनाने के हवाले से 90 की दहाई के बच्चों में नज़र आता था, वो इस दौर के बच्चों में नज़र नहीं आता। मौजूदा दौर के बच्चे जो डिजिटल दौर और सोशल मीडिया के दौर के बच्चे हैं, इनके अंदर हर जज्बे का इजहार सोशल मीडिया तक महदूद हो चुका है और वो अमली तौर पर कुछ भी करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। जबकि इसके मुकाबले में 90 की दहाई के बच्चे अमली तौर पर बहुत से ऐसे काम करते थे जिनसे नई नस्ल महरूम नज़र आती है। छंडियों की तैयारी। अगस्त के महीने की आमद के साथ ही बच्चे अपनी जेब खर्च को बचाना शुरू कर दिया करते थे और इसके बाद अपनी जेब खर्च से बचाए जाने वाले पैसों से सैकड़े के हिसाब से झंडियाँ खरीदी जाती थी और इसके बाद इन झंडियों को आटे की लई तैयार करके धागे में पिरोया जाता था। इसके बाद इनको सुखाया जाता था। सूखने के बाद इन झंडियों को एहतियात से एक ख़ास अंदाज में लपेट कर रख दिया जाता था, ताकि 13 अगस्त को इन झंडियों को अपने घर, स्कूल और गली को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। सबसे ऊंचा परचम ये हमारा है। 1 अगस्त से घर की छत पर पाकिस्तानी सब्ज़ हलाली परचम लहराना और इस परचम को फ़ख्र से लहराते हुए देखना 90 की दहाई के बच्चों का सबसे बड़ा शौक़ होता था। अपने परचम को इर्द गिर्द के घरों में सबसे ऊंचा रखने के लिए बांसों की तलाश और इसके बाद इन बांसों को इस तरह बांधना कि वो हवा के बावजूद कायम रहे। इस जतन के बारे में इस वक्त के बच्चों के अलावा कोई नहीं जान सकता। इस कोशिश में घर के बड़े भी पूरा साथ देते थे। दूर गली के किनारे पर खड़े होकर अपने घर के ऊपर लहराता सब्ज़ हलाली परचम जो फ़ख्र और खुशी देता था, इससे आज के दौर के बच्चे ना आशना हैं। सफ़ेद शलवार कमीज़ सिलवाना। यौम आज़ादी की मुनासबत से लड़कों के लिए सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनना एक ईद के दिन के त्यौहार की तरह लाजमी होता था और तमाम लड़के सफ़ेद शलवार कमीज़ और लड़कियां इस दिन की मुनासबत से सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ परचम के रंग के दुपट्टे का इंतखाब करती थी और इस जोड़े को पहनने की खुशी में रात भर नींद न आती थी। सफ़ेद रंग के इस जोड़े को कल्फ लगाकर हैंग किया जाता था और सुबह उठते साथ ही इस जोड़े को पहना जाता था और इस तरह तैयार हुआ जाता था जैसे ईद के दिन की तैयारी होती थी। रंग बिरंगे बैचेस और चूड़ियों की खरीदारी। सफ़ेद रंग के जोड़े के साथ सीने पर बाएं जानिब सब्ज़ हलाली परचम वाला बैच लगाना और इस बैच का इंतखाब इस तरह करना कि हमारा बैच सबसे मुनफरद और नुमाया हो, ये इस दौर के बच्चों का सबसे बड़ा शौक़ था। इसी तरह लड़कियां भी हरी और सब्ज़ चूड़ियों से अपने हाथ भर लेती थी और मेहंदी लगाकर इस खुशी के दिन की तैयारी का ख़ास एहतमाम करती थी। टैबलो और मिली नगमों के मुकाबलों में शिरकत। आजकल के दिनों में यौम आज़ादी के दिनों में सरकारी छुट्टी होती है। इस वजह से स्कूल वाले यौम आज़ादी का फंक्शन आम तौर पर 13 अगस्त को ही कर लेते हैं, जबकि माजी में इस दिन ख़ास तौर पर स्कूल परचम कशाई की तकरीब के लिए खोले जाते थे और बच्चों के दरमियान मिली नगमों, तकरीरों और टैबलोस के मुकाबले करवाए जाते थे। गर्ज इस दिन हर बच्चे की ज़ुबान पर एक ही नारा होता था कि पाकिस्तान जिंदाबाद।